सो हम तो एलिमिनेट हो चुके हैं इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप से एंड डेफिनेटली ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है क्योंकि पिछले कुछ सिलसिलों में हम सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक ही सीमित है एंड चाहे वो चैंपियंस लीग हो चाहे वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप हो, हम क्वार्टर फाइनल से आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे। सो ये हमारे लिए नहीं उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, उतना भी पेनफुल नहीं था क्योंकि जो हादसा इस मैच में हुआ है दैट वाज इवन मोर पेनफुल। और भाई हम सच में कोई भी बायर्न फैन या फिर मैं भाई दे डोंट गिव ए फक भाई कि क्या हुआ है, एग्जिट हो गया है या फिर क्या हुआ है, हमें बस मुसियाला को लेके चिंता है। एंड जो रिसेंट अपडेट है भाई, बिल ने ये रिपोर्ट किया है कि भाई 4 से 5 महीना लगने वाला है उसके रिकवरी के लिए, विच इज ए वेरी गुड न्यूज भाई। आई मीन जिस तरीके से हम लाइव पे देख रहे थे वो सीन जब हमने देखा वॉचलोंग के टाइम पे, तुम लोग मेरे साथ थे, जिस तरीके से वो इंजरी हुआ था देख के लग रहा था कि यार करियर एंडिंग इंजरी ना हो जाए, सीजन एंडिंग इंजरी ना हो जाए। बट अच्छा है कि यार 4 से 5 महीना ही लगेगा एंड भाई ही विल बी बैक। सो दिस इज ए वेरी वेरी गुड न्यूज एंड भाई मैं होप करता हूं कि यार जितना जल्दी हो सके भाई एक अच्छा रिकवरी उसका हो। मान लेते हैं यार 6 महीना लगने वाला है, ठीक है ना, एक एजम्पशन मान लेते, थोड़ा एक्स्ट्रा ही मान लेते। बट यार ठीक है, जो कुछ भी हुआ है भाई दैट वाज रियली रियली पैथेटिक भाई। वो सीन्स जब भी मैं इंस्टा खोल रहा हूं बार बार वो सीन सामने आ रहा है कि आई जस्ट कैन टेक इट भाई। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी बायर्न फैन नहीं देखना चाहेगा। बट एनीवेज ये तो अलग चीज हो चुकी है एंड बहुत ही खतरनाक चीज हो चुकी है। आई नो कि यार अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों को ब्लेम कर रहे हैं आफ्टर दिस लॉस। बहुत सारे लोग कंपनी को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे बोर्ड मेंबर्स को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इवन इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप के कॉन्सेप्ट को ब्लेम कर रहे हैं एंड हर कोई अपने अपने जगह पे सही है। और मैं इन हर एक टॉपिक को लेके आज बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये क्या फीफा क्लब वर्ल्ड कप सच में इंपॉर्टेंट है। देखो यार, फीफा क्लब वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि भाई इससे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है कम मैच में। दिस इज व्हेयर फीफा क्लब वर्ल्ड कप इज इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर प्लेयर्स की हेल्थ? डेफिनेटली यार प्लेयर्स की हेल्थ। इवन जब ये कॉन्सेप्ट आया था फीफा क्लब वर्ल्ड कप के, मैंने तब भी एक वीडियो बनाया था कि इसकी कोई नीड नहीं है, इवन नेशंस लीग जैसे टूर्नामेंट्स की भी कोई नीड नहीं है। बट नोबडी केयर्स भाई, नोबडी गिव्स ए फक। द मेन थिंग इज जो भी कुछ सेंसिबल फैंस होंगे वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि यार ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स हो एंड भाई इस तरीके से इंजरीज वगैरह बढ़ते रहे। कोई भी सेंसिबल फैन नहीं चाहेंगे। बट यार हमारा तुम्हारा चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। नथिंग, वी कैन डू नथिंग अगेंस्ट दिस बिग एजेंसीज लाइक फीफा, यूएफा। ये लोग भाई मनी मेकिंग मशीन है एंड ये लोग भाई पैसे छापते जाएंगे एंड यू कांट डू अ शिट अबाउट दिस। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूं भाई। सबसे बड़ी बात भाई, कुछ दिन पहले युर्गेन क्लॉप ने एक कमेंट किया था कि ये फीफा वर्ल्ड कप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। फैंस डिवाइडेड हो चुके थे, दो तरफ डिवाइड हो चुके थे। एक तरफ था जो भी क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑलरेडी उनके फैंस, उनके अकॉर्डिंग कि भाई हाँ हमें पैसा मिल रहा है अच्छा खासा तो फिर हम तो खेलेंगे। ये था एक तरफ। दूसरी तरफ भाई वो सारे क्लब्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनके फैंस, उनके अकॉर्डिंग कि ये तो भाई फ्रेंडली टूर्नामेंट है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये था सिचुएशन कुछ दिन पहले तक। लेकिन द रियलिटी इज अगर अगले साल इन क्लब्स में से कोई एक क्लब अगर क्वालिफाई करेगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप में तो फिर उनके फैंस भी भाई इसी तरफ आ जाएंगे एंड भाई बोलने लगेंगे नहीं भाई हमें तो पैसा मिल रहा है भाई हम तो खेलेंगे और ये बैलन डॉर के लिए भी अच्छा पीआर देगा तो फिर हम तो खेलेंगे। दिस इज द हार्श रियलिटी भाई। तुम देख लेना भाई, तुम देख लेना 4 दिन 5 दिन ये हाइप चलेगा कि यार फीफा क्लब वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1 महीना बाद कोई कुछ भी नहीं कहेगा इसके ऊपर क्योंकि भाई यू कांट विन अगेंस्ट दिस बिग एजेंसीज। एंड भाई मतलब तुम्हारा मेरा ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने इसके पहले भी बहुत बार बोला था कि यार कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यूएफए नेशंस लीग जैसा टूर्नामेंट्स का, इवन फीफा क्लब वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट का। इसके बाद भी तुम देख सकते हो कि यार कुछ सालों में सुपर लीग जैसे टूर्नामेंट का इंट्रोडक्शन हो सकता है। सो नोबडी नोज भाई, नोबडी नोज। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
एट द एंड ऑफ द डे आई नो कि यार कुछ लोग एक बोलने वाले हैं कि हाँ प्लेयर्स भी तो बहुत ज्यादा पैसा डिमांड करते हैं, तो इसीलिए क्लब्स को भी एक सोल्यूशन चाहिए, दिस इज व्हाई एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। वो भी वैलिड है भाई। सो एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा इस मोमेंट पे कि यार हमारा तुम्हारा ओपिनियन पे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हमारे सर पे बैठे हैं, जो एजेंसीज बैठे हैं, वो जो सोचेगा वही करेगा। दैट्स द मेन थिंग। एनीवेज, ये था मेरा क्लियर विजन अकॉर्डिंग टू दिस मुद्दा। दूसरा जो मुद्दा है, बहुत सारे लोग कंपनी को ब्लेम कर रहे हैं फॉर दिस लॉस। तो इस लॉस के बारे में डिस्कस करने से पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि किस तरीके का गेम गया है। तो सबसे पहले भाई हम अपने लाइनअप पे आते। सो दिस वाज द लाइनअप भाई, दिस वाज आवर बेस्ट लाइनअप जो कि हम उतार सकते थे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस मैच में, शाउट देना चाहूंगा मैनुअल नोयर की। व्हाट ए ब्रिलियंट सेव्स भाई, मतलब एक नहीं दो तीन भाई, क्रेजी सेव्स डाला है। और थ्रू आउट द होल कैंपेन भाई तुम देख सकते हो मैनुअल नोयर ने अपना बेस्ट कैंपेन उतारा है। I mean, इसके पहले भी उतारे थे फीफा वर्ल्ड कप में, बट ये भी बहुत सही कैंपेन गया है मैनुअल नोयर का। हर एक सेव तुम उठा के देख लो भाई, क्रेजी के सेव्स डाला है। बट इस मैच में सबसे बेस्ट प्लेयर जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो है मेरे हिसाब से किंग्सली कोमान। आई नो कि पीपल विल नॉट एग्री क्योंकि उसके फिनिशिंग खराब थे, बट एकमात्र बंदा है किंग्सली कोमान जिसने भाई इस मैच में सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किया है। तुम देख सकते हो भाई, सबसे ज्यादा चांसेस इस बंदे ने क्रिएट किया है। सो भाई किंग्सली कोमान को तारीफ होनी चाहिए, चाहे वो डिफेंसिव एक्शंस हो, चाहे वो चांसेस क्रिएशन हो, 1v1s हो, उसके फिनिशिंग के अलावा उसने सब कुछ कर दिया भाई। एंड ही वॉज द गाय जो कि भाई पैशनेटली, मतलब अपना सब कुछ दे दिया, एंड भाई पैशनेटली इस गेम के लिए भाई जी जान लगा दी है। एंड भाई उसको शाउट मिलना चाहिए। दूसरी तरफ भाई हैरी केन ने भी भाई अमेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। जिस तरीके से वो बंदा ड्रॉप कर रहा था मिडफील्ड में, जिस तरीके से डिफेंस में हेल्प कर रहा था, इवन वो जो टैकल किया था भाई नुनो मेंडेस के ऊपर, भाई दैट वाज अमेजिंग। एक अटैकर होके इस तरीके का डिफेंस में हेल्प करना और टैकल वगैरह करना, क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम ए स्ट्राइकर? नहीं, वी कांट एक्सपेक्ट दिस, बट स्टिल ही डिलीवर्ड ए ब्रिलियंट गेम। बट अल्टीमेटली एट द एंड भाई वो भी काफी नहीं था। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूं अबाउट ओलिसे। यार ओलिसे को हम पूरा सीजन भाई उसने कैरी किया है, हम पूरा सीजन उसको तारीफ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है ओलिसे का इन बिग गेम्स, वो स्टेप अप नहीं कर पाता है। अगर तुम देखोगे ओलिसे का ये पूरा गेम उसने कैरी किया है, बहुत अच्छा मोमेंट पे कैरी किया है, लेकिन उसका फिनिशिंग सच में बहुत ज्यादा खराब था इस गेम में। एंड भाई वी हैव टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि भाई ओलिसे का जो एक्सपेक्टेशन है, उसने जो एक्सपेक्टेशन सेट करके दी है, उससे काफी लो गया है कल का ये गेम। एंड डेफिनेटली अगर वो अपने चांसेस को ढंग से फिनिश कर पाता तो फिर भाई शायद हम ये मैच जीत गए होते। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे विंगर्स इतने इफेक्टिव नहीं है जितने पीएसजी के हैं। तुम देखो यार, क्वारात्स्केलिया को देखो, तुम डुए को देखो, तुम डिम्बेले को देखो, कितना लीथल है ये लोग। एक आधा मौका, हाफ चांसेस को भी किस तरीके से ये लोग बरी कर रहे हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अबाउट आवर मिडफील्ड, जो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज था इस गेम में। मैंने प्रीव्यू में भी बोला था अगर मिडफील्ड हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो फिर भाई इस मैच को हम हारेंगे। एंड भाई तुमने देखा कि यार मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं था। फर्स्ट हाफ तक तो थोड़ा बहुत सही था, लेकिन सेकेंड हाफ में तो बिल्कुल भी नहीं था। यार सच में बोलूं तो मेरा ना थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट है पाव्लोविच के लिए, क्योंकि भाई पाव्लोविच ने काफी सॉलिड काम किया है। एंड उसने ही, तुम कह सकते हो कि वो ही एकमात्र बंदा है जिसने भाई इस मैच को थोड़ा बहुत कंट्रोल दिया है, मिडफील्ड में थोड़ा बहुत कंट्रोल दिया है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हमारा किमिक पे था, वो भाई पूरा मिट्टी में मिल चुका है भाई देखो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। किमिक हर एक बिग गेम में, हर एक हाई प्रेसिंग टीम्स के अगेंस्ट वो फंबल करता है, वो अपना बेस्ट नहीं देता है, वो नहीं खेल पाता है, सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। एंड तुम अगर नोटिस करोगे इस मैच में, सेकेंड हाफ के लास्ट के कुछ फेजेस में किमिक बहुत हायर अप द पिच प्रेस कर रहा था। क्योंकि भाई किमिक इन लोअर फेजेस वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, वो डुएल्स विन नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए कंपनी ने वो शिफ्ट किया, किमिक को भाई हायर अप द पिच भेज दिया। और भी अच्छा होता अगर वो राइट बैक पे भेज देता, बट
ठीक है, इन दी एंड हमें ये समझना चाहिए कि यार किमिक का भी मतलब इश्यूज है। ही कैन परफॉर्म ब्रिलियंट अगेंस्ट वीक टीम्स ऑफ बुंदेसलीगा, लेकिन भाई हाई प्रेसिंग टीम्स के अगेंस्ट वो सरवाइव नहीं कर सकता। दिस इज ए फैक्ट भाई। कल के मैच में पूरी तरीके से इनविजिबल था किमिक, मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। एनीवेज, इसके बारे में तो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस की है, बट अल्टीमेटली हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में। एट द एंड भाई मैं बात करना चाहूंगा हमारे बैकलाइन को लेकर। भाई जो हमारा बैकलाइन था ये था हमारा बेस्ट बैकलाइन जो कि हम उतार सकते थे। यार मैंने अल्फोंसो डेविस को बहुत मिस किया कल के गेम पे, मैंने किम मिन जे को बहुत मिस किया कल के गेम पे। एक प्रॉपर राइट बैक ना होने का बहुत दुख मुझे है। एंड जिस तरीके से कवरेज के लिए भाई टो कर रहा था, लाइमर बहुत ज्यादा हायर अप द पिच था, तो फिर डेफिनेटली यार बोए भी बहुत ज्यादा हाई ऑफ द पिच था, तो फिर डेफिनेटली यार उपमेकानो ता के लिए बहुत मुश्किल था यार कवरेज के लिए को रोकना। कवरेज के लिए डुए दोनों ही एक तरफ आ रहे थे कभी कभार, तो बहुत मुश्किल था। बट स्टिल आई वुड से कि यार उपमेकानो एंड ता ने भाई काफी डिसेंट जॉब किया है। तुम अगर देखोगे यार जिस तरीके से उपमेकानो ने अपना काउंटर प्रेस की मतलब इस्तेमाल किए, दैट वाज रियली इंप्रेसिव। ताग ने कुछ ब्लंडर्स की थी, बट स्टिल इन दोनों ने भाई अच्छा मेकअप दिया था। बट एट द एंड वो जो गोल हमने कंसीडर किया था भाई, वो लास्ट वाला गोल बहुत ही पैथेटिक था भाई। दैट शुड नॉट बी ए गोल भाई, वो गोल नहीं होना चाहिए था भाई। एटलीस्ट 3 प्लेयर्स को किस तरीके से बीट कर सकता है अशरफ हकीमी, तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन था, एम्बैरेसिंग मोमेंट था। और मैंने ये चीज भी बार बार बोली थी अपने प्रीव्यू में कि अगर तुम ऑकवर्ड सिचुएशन पे बॉल पोजीशन गिव अवे करोगे तो फिर भाई तुम मतलब खत्म हो जाओगे। एंड भाई हमने देखा कल हैरी केन ने एक ऑकवर्ड सिचुएशन पे बॉल पोजीशन गिव अवे किया और जहां से फर्स्ट गोल आया, एंड भाई डुए का वो गोल सिंपल है भाई। वो उन लोगों को ज्यादा चांसेस की जरूरत नहीं है, 1 या हाफ चांसेस वो मिल जाएगा तो फिर भाई वो लोग बरी कर देंगे, क्योंकि वो लोग इतना क्लिनिकल है। बट हम अपने चांसेस को फिनिश नहीं कर पाते। चांसेस तो हमने भी क्रिएट किया है कल, लेकिन फिनिश नहीं कर पाया। दैट इज इवन मोर एम्बैरेसिंग। और ये अब से मतलब नया कुछ नहीं है, हर एक गेम का सीन बन चुका है कि हम चांसेस बनाते हैं लेकिन हम फिनिश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास अच्छे ऑप्शंस नहीं है। नाउ बहुत सारे लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि यार कंपनी को और भी बेहतर करना चाहिए था, कंपनी को सैक कर दो क्योंकि कंपनी नहीं लायक है इस टीम की। यार पहले मुझे ये बताओ कि कंपनी क्या बेहतर कर सकता है इस गेम में। अगर तुम सोच रहे हो कि यार कंपनी किमिक को राइट बैक खिला देगा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार कंपनी बिशॉप को खिला देगा, लेनर्ड कार्ल को खिला देगा, एडम अजनव को खिला देगा, तो फिर भाई आप डिल्यूशन में हो। पहले बात तो आपको फुटबॉल देखना बंद करना चाहिए, आप पहले सिचुएशंस को समझो। और दूसरी बात, अगर समहाउ कंपनी खिला भी देता एडम अजनव को या फिर लेनर्ड कार्ल को, तो फिर भाई अगर 1-2 ब्लंडर करता ये लोग तो अब तुम चढ़ते भाई कंपनी पे कि यार इतने सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में तुम इतने बच्चों को कैसे खिला दिए, तब भी तुम यही कंप्लेन कर रहे होते। सो प्लीज मेरा यही ओपिनियन है कि थोड़ा बहुत कंप्लेन करना बंद करो और सिचुएशन को समझो। हमारे पास क्या है भाई, बेंच पे कौन है? मुलर है, बिशॉफ है एंड भाई ग्नाब्री है, यही है भाई, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है भाई। और हाँ सचा वो है, और कोई नहीं है भाई। तो फिर तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंपनी क्या ही चेंज करेगा और क्या ही उखाड़ लेगा। हाँ तुम ये सवाल उठा सकते हो कि यार ग्नाब्री के जगह में मुलर को खिला सकता था, लेकिन उसने ग्नाब्री को चूज किया। भाई दिस ऑल डिसीजंस आर ए गैम्बलिंग। 50% चांस है अच्छा हो जाएगा, 50% चांस है कि यार खराब होगा, और हर एक डिसीजन में ये खराब की तरफ ही गया है। तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी के पास है ही नहीं वो स्क्वाड जो भाई इन PSG माइटी स्क्वाड के अगेंस्ट कंपटीशन दे पाए। जो हमारा फर्स्ट लाइन था, जो हमारा 11 प्लेयर्स था, स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स, वो ही कंपीट कर सकते थे। एंड इसीलिए फर्स्ट हाफ तक हमने बहुत अच्छे तरीके से रोक के रखा था PSG को। लेकिन उसके बाद जब साइंस का इंजरी हुआ, मुसियाला का इंजरी हुआ, उसके बाद से बिखर चुका था, क्योंकि हमारे पास डिसेंट बैकअप्स नहीं है, हमारे पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है। तो फिर ब्लेम कंपनी पे ना करके ब्लेम उन पे करो जो हमें अच्छे प्लेयर्स नहीं खरीदने दे रहे। ब्लेम आवर बोर्ड, ब्लेम आवर बोर्ड मेंबर्स। उली होनेस कल मैच से स्टार्ट होने से पहले वो क्लेम करता है कि यार सर्ज ग्नाब्री एंड किंगस्ली कुमार आवर स्टार्टिंग विंगर्स। सर्ज ग्नाब्री तुम्हारा स्टार्टिंग विंगर है? ये क्या बकचोदी चल रहा है भाई?
ये बुढ़ा लिटरली सटिया गया है, इसको पहले तो भाई रिटायर करवाओ। ये बंदा बोल रहा है कि यार मेरा बेस्ट ओपिनियन यही है कि थॉमस मुलर रिटायर कर जाए। पहले तो तू खुद रिटायर हो, उसके बाद तू किसी दूसरे को ओपिनियन देना। ये बुढ़ा कंप्लीटली सटिया गया है, क्योंकि भाई इसको पता ही नहीं है कि भाई मतलब दूसरी तरफ क्या चल रहा है या फिर दूसरी टीम्स के अंदर क्या चल रहा है। ग्नैब्री अगर अभी भी इन 2025 अगर ग्नैब्री हमारा स्टार्टिंग विंगर है तो फिर भाई इस क्लब का कोई एम्बिशन नहीं है भाई। इट्स एम्बैरेसिंग भाई। इवन दूसरे राइवल क्लब्स के फैंस भी भाई हंसेंगे हमारे ऊपर, थूक मारेंगे। हम इतने देर से यही सोच के बैठे थे कि यार एक अच्छा ओलिसे टाइप विंगर हम साइन करने वाले हैं जो कि हमारा स्टार्टर बनेगा, एंड किंग्सले कोमान विल बी द बैकअप, एंड समहाउ सर्ज ग्नैब्री को हम अगले साल निकाल देंगे, वो भी एज ए बैकअप ही रहेगा। बट नहीं, इधर तो कुछ और ही चल रहा है। सर्ज ग्नैब्री इज आवर स्टार्टिंग विंगर एंड भाई हम एक बैकअप साइन करने वाले। दैट इज इवन मोर पैथेटिक भाई। यार मुझे बुरा नहीं लगता है कि हम मैच हार गए या फिर क्या हुआ है या फिर इंसिडेंट्स हुआ है, इस सब से बुरा नहीं लगता है। बुरा इससे लगता है कि जिस तरीके से हमारे बोर्ड इतने इमेच्योर वे में भाई रिएक्ट करते हैं, इन सब में बुरा लगता है। आई डोंट नो कि इसके बाद क्या होगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा हमारा बोर्ड, लेकिन मुझे ज्यादा होप नहीं है, मुझे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। सो मेरा बस यही बोलना, मतलब अल्टीमेटली मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि भाई जिसको जहां पे गलती है वहां पे सवाल करो। कंपनी पे वो चेंज करके तुम्हें घंटा कुछ नहीं होने वाला है। कंपनी को हम नहीं चेंज कर सकते, बार बार हम सेम गलती नहीं कर सकते। हर 1-2 साल में हम मैनेजर्स चेंज कर रहे भाई, क्यों? पहली बात तो कंपनी को चेंज करके तुम लाओगे किसको? कोई नहीं आना चाहता इधर। ना तो भाई जिदान आएगा, ना तो भाई तुम्हारा नागलस्मैन आएगा, ना तो हांसी फ्लिक आएगा, कोई नहीं आएगा भाई। एक अच्छा डिसेंट कोच तुम दिखा दो मुझे जो कि कंपनी को सैक करके तुम लाने वाले हो और अच्छा कर देगा। कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि जब तक रूट में प्रॉब्लम है तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला है। सो पहले इस जड़ को उखाड़ो। आई नो कि यार मैं बहुत ज्यादा डिस्परेट हो चुका हूं एंड तुम समझ सकते हो कि मैं क्यों हूं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन है। इवन तुम लोगों का भी फ्रस्ट्रेशन है और मैं समझ सकता हूं। बट यार मेरा अल्टीमेटली यही कहना है कि यार जहां पे गलती है वहां पे ब्लेम डालो। फालतू में कोच सैक करो, कोच सैक करो, कोच सैक करके कुछ घंटा फायदा नहीं होने वाला है। एंड भाई यंगस्टर्स को मौका देना पड़ेगा, डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली देना पड़ेगा। यही एक जगह है जहां पे कंपनी को इंप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन टैक्टिकली कंपनी ने अच्छा काम किया है, अभी तक अच्छा काम किया है। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड भाई। मैं जितना हो सकता था तुम लोगों को थोड़ा बहुत एनालिसिस दिया, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को समझाने की कोशिश की, एंड आई होप क्या तुम लोग समझोगे यार। आई होप, क्योंकि बहुत सारे फैंस है, बहुत सारे सेंसिबल फैंस है जिनको लगता है कि नहीं अभी भी मौका है कि यार हम ठीक कर सकते हैं इस सब चीजों को। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैंस भी है जो भाई अभी भी सैक कंपनी करते रह जाएंगे। एंड भाई अल्टीमेटली वी नो कि क्या होगा। हम अगर कुछ भी ट्रॉफी अगले साल नहीं जीत रहे तो फिर भाई कंपनी को ही सैक किया जाएगा। हम अगर कुछ भी डिसेंट साइनिंग नहीं करते तो फिर भाई एबल को भी सैक कर दिया जाएगा। एंड भाई एक और नया स्पोर्टिंग डायरेक्टर आएगा, एक और नया मैनेजर आएगा, 2 साल बाद जाके फिर से सेम साइकिल रिपीट होगा। एंड वी नो ऑलरेडी भाई नागलस्मैन के साथ ये हो चुका है, टुखेल के साथ ये हो चुका है, अब कंपनी के साथ भी होगा। तो नथिंग न्यू इन दिस क्लब। ऑलरेडी भाई बहुत सारी चीजें हमने देख ली है। मैं बस यही होप करता हूं कि भाई इस मोमेंट पे हमारा बोर्ड एक सेंसिबल मूव ले एंड अच्छे तरीके से रिएक्ट करे। एज ए बायर्न फैन ये मेरा सबसे खराब दिन था, क्योंकि भाई मुसियाला का इंजरी हुआ, उसके बाद थॉमस मुलर का लास्ट गेम था भाई। डेफिनेटली यार कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि यार ये लास्ट गेम होने वाला है। हम सब सोच रहे थे कि नहीं यार शायद से फिर से हमें देखने को मिलेगा, बट इट इज व्हाट इट इज भाई। बायर्न म्यूनिख विदाउट मुलर मुझे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, कैसा दिखने वाला है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुलर वॉज द गाय जिसकी वजह से मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था, बायर्न को फॉलो करना स्टार्ट किया था। इवन बहुत सारे फैंस मेरे जैसे हैं। एंड सच बोलूं तो वो छुप छुप के स्कूल में जाकर, कंप्यूटर लैब में जाकर छुप छुप के यूट्यूब पे वो सब मुलर के वीडियोस देखना, एंड वो दिन मुझे याद आते, वो पेपर कट्स कलेक्ट करके रखना, वो सब यादें मुझे अब आता है कि यार मेरा चाइल्डहुड हीरो जिसने मुझे इस गेम के लिए प्यार जगाया
वो अब रिटायर हो रहा है, वो इस गेम को छोड़ रहा है। सो आई डोंट नो यार किस तरीके से हैंडल कर पाऊंगा या फिर किस तरीके से चीजें जाएंगे, बट डेफिनेटली यार हम सबको पता था, हम सब मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि यार एक दिन ये टाइम आने वाला है जब वो रिटायर करने वाला है। सो दैट्स इट यार, दैट्स इट। तुम लोगों का क्या ओपिनियंस है, क्या थॉट्स है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। मैं इससे ज्यादा इस वीडियो को खींचना नहीं चाहूंगा, ऑल्दो आई नो कि यार बहुत सारे बातें हैं एंड करना भी चाहिए, एंड डेफिनेटली यार धीरे धीरे हम बात करेंगे। देखो यार अभी तो और कोई भी मैचेस नहीं है, तो फिर भाई धीरे धीरे मैं एक के बाद एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करेंगे एंड भाई धीरे धीरे ही सारे वीडियोस आते रहेंगे। सो मेरा बस यही कहना है कि भाई थोड़ा पेशेंस रखो एंड भाई ट्रस्ट द प्रोसेस, यही मैं कह सकता हूँ एट द एंड। एंड मियां सान मियां गाइस, मियां सान मियां।